हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6 इन ईवीएस। अवर चैप्टर नेम इज टीथ एंड टंग। तो आज हम बात करने वाले हैं टीथ के बारे में और टंग के बारे में। हमें पता है टीथ और टंग हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। द टीथ इन योर माउथ आर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर ईटिंग। हमें पता है जो हमारे मुंह में दांत होते हैं वो खाना खाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं खाने को काटने में, चबाने में और निबल करने में और साथ में खाने को चॉप करने में। ठीक है। टीथ होल्ड ऑन टू योर फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेज। जो दांत होते हैं वो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। देन मिक्सड विद सलाइवा, और जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होती है वो हमारे खाने में मिक्स होती है और जिससे हमारा खाना सॉफ्टर हो जाता है। एंड रेडी टू स्वेलो, और हम उस खाने को निगलने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा खाना निगलने के लिए तैयार हो जाता है बिल्कुल। जो अब हम बात करेंगे टू सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि टीथ के सेट्स के बारे में। हमें पता है हमारे माउथ में टीथ होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे कैसे टीथ के सेट होते हैं। डिड यू नो दैट यू गेट टू डिफरेंट सेट ऑफ टीथ एज यू ग्रो अप। हमें पता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जो बचपन में होते हैं हमारे दांतों के दो जोड़े होते हैं। एक तो वो मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ को टेम्परेरी टीथ भी बोल देते हैं क्योंकि वो एक टाइम के बाद हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। परमानेंट टीथ जो दूध के दांत टूटने के बाद वाले दांत आते हैं ना, वो परमानेंट टीथ होते हैं। फर्स्ट सेट इज योर बेबी टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। देखो जो पहला सेट होता है ना आपके दांतों का, बच्चों के दांतों का, उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत। दीज टीथ आर जस्ट टेम्परेरी। ये टीथ जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। दे फॉल आउट एज दे रिप्लेस्ड बाय योर परमानेंट टीथ। ये दांत टूट जाते हैं कुछ टाइम के बाद में और परमानेंट टीथ आ जाते हैं इनकी जगह पे। परमानेंट टीथ स्टार्ट शोइंग अप व्हेन यू आर अबाउट 6 years old एंड कीप कमिंग इन अंटिल योर अर्ली टीन्स। जो हमारे दांत होते हैं जब 6 साल के होते हैं हम, तब से टूटना शुरू हो जाते हैं। और कब तक आते हैं हमारे नए दांत? जब तक हम टीन एज तक नहीं आ जाते। ठीक है। यानी कि वही 10-12 साल तक आते ही आते हैं दांत हमारे। 13 तक 14 तक आएंगे टीथ। यू एंड अप विथ 32 परमानेंट टीथ, और लास्ट हमारे माउथ में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। बट मोस्ट पीपल हैव 28। वैसे मोस्टली 32 होते हैं लेकिन वैसे 28 भी पाए जाते हैं। द लास्ट 4 कॉल्ड विजडम टीथ, और जो लास्ट वाले 4 दांत होते हैं उनको विजडम टीथ बोलते हैं। यूजुअली अपीयर व्हेन यू आर ए टीनेजर और ए यंग एडल्ट। विजडम टीथ जो होते हैं ना, ये जब दिखाई देते हैं जब आप टीनेजर होते हो या थोड़े बड़े होते हो, एडल्ट होते हो ना थोड़े से, उस समय पे विजडम टीथ आने शुरू होते हैं। अब हम बात करेंगे टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। If you are see a tooth that been pulled out, you will notice it has different layers. आपने देखा होगा जब भी आपका कोई दांत टूट जाता होगा, टूट गया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं दांतों की, मतलब टीथ के अंदर लेयर होती है। द टॉप पार्ट यू कैन सी इज कॉल्ड द क्राउन, और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। एंड इट्स कवर्ड इन एनेमल, और ये जो पूरा हिस्सा होता है ये इनेमल से कवर्ड होता है। इनेमल वाइट वाला हिस्सा होता है जिसको ये कहा जाता है। एनिमल हैज द हार्डेस्ट थिंग इन योर होल बॉडी। एनिमल जो होता है ये सबसे सख्त चीज होती है जो हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती है। अंडरनीथ इज समथिंग कॉल्ड डेंटाइन विच इज लाइक बोन एंड हेल्प होल्ड द टूथ इन योर जॉ। और साथ में देखो एक चीज होती है डेंटाइन। डेंटाइन बिल्कुल हमारे बोन जैसी होती है जो कि हमारे दांत को हमारे जॉ में बिल्कुल रखती है, मतलब परमानेंट वहीं पे फिक्स हो जाता है ना हमारा दांत जैसे। तो वो किसकी वजह से होता है? डेंटाइन की वजह से होता है। इनसाइड द टूथ इज द पल्प, और दांत के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो पल्प होता है। वेयर देयर आर टिनी ब्लड वेजल्स, जिसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो हमारे टूथ को हेल्दी और अलाइव रखने में हेल्प करती हैं। भाई नर्व्स होती हैं, वेन्स होती हैं, हमारे टीथ में भी लेयर्स के अंदर पाई जाती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है हमारी एनिमल से बनी हुई होती है, अंदर पल्प प्रेजेंट होता है, और जो हमारा टीथ जो बिल्कुल हमारी उसमें फिक्स रहता है ना, हमारे माउथ में जो जबड़े में जो फिक्स रहता है वो होता है डेंटाइन की वजह से फिक्स। तो ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ टीथ, यानी कि दांतों के प्रकार। टीथ टू डिफरेंट
जॉब व्हेन वी ईट। दांत जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं जब हम खाना खाते हैं। द इंसीजर आर लाइक लिटिल चाइजल्स एट द फ्रंट ऑफ योर माउथ। पहले बात करते हैं इंसीजर्स की। इंसीजर्स जो होते हैं छोटे छोटे चाइजल्स की तरह होते हैं जो हमारे माउथ में अगले हिस्से में पाए जाते हैं। जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, जब हम स्माइल करते हैं जो दांत दिखते हैं वो हमारे इंसीजर्स कहलाते हैं। ये हेल्प करते हैं हमें, यानी कि जब हम कोई खाना हम बाइट करते हैं, कट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। यू हैव 4 इंसीजर इन द टॉप पार्ट ऑफ योर माउथ एंड 4 इन द बॉटम पार्ट। इंसीजर के 4 पेयर ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ठीक है, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में दोनों में सेम ही पाए जाते हैं। कैनाइन्स की बात आती है अब। कैनाइन्स आर लाइक लिटिल फोक्स एंड आर इन ईच कॉर्नर ऑफ योर माउथ। दे हेल्प टीयर फूड अपार्ट। और ये जो साइड वाले जो टीथ होते हैं ना हमारे, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैनाइन्स। कैनाइन्स जो होते हैं ये छोटे फोर्क की तरह काम करते हैं जो हमारे खाने को, टुकड़े को फाड़ने का काम करते हैं। द प्रीमोलर। अब हम बात करते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर और मोलर को दाढ़ बोल देते हैं ना, जो हमारी जाड़ निकलती है वो। द प्रीमोलर एंड मोलर आर लाइक मोटर्स एंड पेस्टल्स। ये बिल्कुल मोटर्स की तरह और पेस्टल्स की तरह होते हैं। दे आर बिहाइंड द कैनाइन एंड हेल्प ग्राइंड अप योर फूड। ये कैनाइन्स के पीछे प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन्स ये साइड वाले टीथ होते हैं, है ना, नुकीले होते हैं ये, और इनसे पीछे जो प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं प्रीमोलर एंड मोलर। ये हमारे खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं, यानी कि चबाने का काम करते हैं। मोलर्स जो होते हैं वो बिग टीथ होते हैं और इनका बम्पी सरफेस होता है। और नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ एनिमल हैव डिपेंड ऑन व्हाट दे ईट। अब हम बात करेंगे देखो टीथ के नंबर्स के बारे में। देखो जैसे कि जो भी एनिमल जिस तरीके का भी खाना खाएगा उसी के टीथ उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। कि देखो जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उनके हमने देखा है ना, उनके आगे की टीथ ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, पीछे के नहीं होते, क्योंकि वो खाने का, काटने का काम होता है उनका मेन। एनिमल दैट ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हमें पता है जो प्लांट ईटर होते हैं उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। इनके शार्प इंसीजर्स होते हैं जो खाने को और घास को, पेड़ पौधों को काटने का काम करते हैं। एनिमल दैट ईट मीट आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो मांस भक्षी जानवर होते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है। और इनके कैसे होते हैं, कैनाइन्स। आपने देखा है जो शेर होते हैं ना, शेर हुआ, टाइगर, लॉयन, ये सभी हुए, इनके इस साइड वाले टीथ बड़े होते हैं, ये वाले, है ना, जो कि मीट ईटर एनिमल्स होते हैं, जिससे कि जो मांस होता है ना उसको फाड़ने में मदद करते हैं ये टीथ। तो अब हम बात करेंगे टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो नीचे स्ट्रक्चर दिया है आपको, ये टीथ का स्ट्रक्चर है हमारा। ये जो हार्डेस्ट पार्ट होता है ये पूरा एनेमल होता है, ये डेंटाइन होता है, ये गिंगवा होता है, पल्प होती हैं ये अंदर, ये हमारी वेन्स हैं, और ये जो क्राउन पार्ट होता है पूरा हिस्सा होता है ये। ठीक है, ये आपका टूथ का स्ट्रक्चर है। फूड एंड ड्रिंक दैट बेनिफिट द टीथ। अब हम बात करेंगे कि जो फूड और ड्रिंक होते हैं जो हमारे दांत को बेनिफिट देते हैं, फायदा देते हैं। देखेंगे कौन कौन सी चीजें होती हैं। इधर आपको फूड दिया और इधर आपको ड्रिंक्स दिए हैं सारी। ग्रीन टी, मिल्क, कर्ड, चीज, एप्पल, पंपकिन, रूट्स, कैरेट, सीजम सीड्स, एग, चिकन, सैलरी, अनियन। ये सभी फूड हुए, कुछ ड्रिंक हुए जो हमारे टीथ के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टंग की। टंग यानी कि जीभ। टंग का काम होता है हम जब खाना खाते हैं उसको टेस्ट करने का। द टंग इज कवर्ड इन टिनी बम्प्स। हमारी जो टंग होती है ना वो छोटे छोटे किससे कवर्ड होती है, टिनी बम्प से कवर्ड होती है। These bump are called taste bud। और ये जो बम्प्स पाए जाते हैं ना छोटे छोटे, जिनको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। टेस्ट बर्ड आर स्पेशल बिकॉज दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर फूड। टेस्ट बर्ड स्पेशल होते हैं क्यों, क्योंकि ये हम खाने का डिफरेंस किस से कर पाते हैं, टेस्ट बर्ड की वजह से, क्योंकि से हम पता कर पाएंगे खाना खट्टा है, मीठा है, तीखा है, गर्म है, ठंडा है, वो सब इन्हीं से ही पता कर पाते हैं। एंड गैस वॉट, और खाना क्या खा रहे हैं हम वो भी हमारे इन्हीं से ही पता चलता है। यू डोंट जस्ट हैव अ फ्यू टेस्ट बर्ड, बस यू
हैव थाउजेंड ऑफ देम, हमारे बस कुछ ही नहीं होते, बहुत सारे लाखों की संख्या में हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग में. ईच वन कैन रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और हर एक जो है खाने को लेके हर किसी का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, हर कोई डिफरेंटली रिएक्ट कर सकता है खाने को लेके, अलग अलग खाने को लेके. दीज टेस्ट बड आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट एरिया ऑन योर टंग, सो डिफरेंट पार्ट ऑफ योर टंग कैन सेंस डिफरेंट टेस्ट. देखो जो टेस्ट बड होते हैं ना, ये हमारी टंग में अलग अलग एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हम खाने को सेंस कर पाते हैं और अलग अलग खाने को हम बता पाते हैं कि किसका टेस्ट कैसा है. वो बस इसकी वजह से कि हमारे जो टंग होती है इस पे छोटे बम्प्स होते हैं, सिर्फ इसी की वजह से. अब हम बात करेंगे टंग एंड स्पीच. डू यू एंजॉय ट्राइंग टू से टंग ट्विस्टर? क्या आपने कभी टंग ट्विस्टर बोलने की कोशिश की है? टंग ट्विस्टर्स होते हैं बहुत सारे जिसमें कि टंग का इस्तेमाल किया जाता है और एक मतलब लाइंस होती हैं वो हम बोलने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से, वो टंग ट्विस्टर्स होते हैं. ट्राई सेइंग दिस वन क्विकली 10 times. और आपसे बोला है यहाँ पे एक टंग ट्विस्टर दिया है, इसको आपको बोलना है जल्दी जल्दी से 10 times. क्या है ये? द सिक्स्थ शेक्स, सिक्स्थ शीप सिक. इसको आपको बोलना है जल्दी जल्दी से 10 times. इट्स रियली हार्ड राइट, और ये बोलना सचमुच हार्ड है. दैट्स बिकॉज द टंग इज द सिपर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्पिंग अस टॉक क्लियरली. क्योंकि हमारी जो टंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हम साफ साफ बोल पाते हैं. बट आवर टंग हैंड टीथ वर्क टुगेदर टू हेल्प अस स्पीक. लेकिन हमारे दांत और हमारे टंग दोनों एक साथ मिलकर बेटर कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं. एवर वंडर्ड इफ बर्ड्स हैव टंग? क्या आपने कभी सोचा है कि बर्ड्स की टंग होती है? वी नो दे डोंट हैव टीथ बट यूज बीक इंस्टीड. हमें पता है कि बर्ड्स के टीथ नहीं होते, लेकिन उनकी चोंच जरूर होती है जिससे वो अपना खाना खाती हैं. बर्ड्स डू हैव टंग्स. यस, बर्ड्स की टंग होती है, बट देयर टंग आर डिफरेंट फ्रॉम अवर्स. लेकिन बर्ड की टंग हमारी टंग से थोड़ी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती. बिकॉज दे हैव ए बोन इन दैम. और उनकी जो टंग होती है उसमें हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, बोन्स प्रेजेंट होती हैं. Now let's learn about what bird eat and how their beak and claw help them. और अब हम सीखेंगे आगे कि जो बर्ड्स होती हैं वो क्या खाती हैं और कैसे उनकी चोंच जो होती है और पंजे होते हैं वो कैसे उनको हेल्प करते हैं. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में बच्चों हमने सीखा टंग के और टीथ के बारे में, हमने डीपली जानी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, टंग और टीथ कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कैसे क्या क्या इनके पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना, टीथ के पार्ट्स के बारे में हमने जाना. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर टीथ एंड टंग. आई होप आपको इस समझ में आया होगा, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू.